हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल विद्या स्टडी। देखिए फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्रिया। हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एग्जाम में बहुत प्रश्न आपको देखने के लिए मिलते हैं। देखिए, क्रिया की परिभाषा और प्रकार यहाँ पर समझेंगे। पहले तो कर्म के आधार पर क्रिया के भेद यहाँ पर कितने होते हैं उसको समझेंगे। रचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं इसको यहाँ पर देखने वाले। देखिए, क्रिया है जो इस वीडियो के माध्यम से पूरी आपकी खत्म हो जाएगी। आपको दोबारा क्रिया फिर से पढ़ना नहीं पड़ेगी। तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्रिया क्या है? देखिए, सबसे पहले क्रिया कर्म के आधार पर क्रिया के जो भेद होते हैं वो दो होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते? एक कर्मक और द्विकर्मक क्रिया। याद रखिएगा, अगर कर्म के आधार पर पूछा जाए तो क्रिया के दो भेद, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। अगर पूछा जाए सकर्मक क्रिया के कितने भेद, तो दो भेद, कर्म और द्विकर्म क्रिया। ठीक है, रचना के आधार पर क्रिया कितनी होती है? चार। संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। याद रखिए कि रचना के आधार पर क्रिया पूछे तो कितनी होती है? चार। संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। ठीक, समझ गए? क्रिया दो प्रकार की, कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर। ठीक है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। चलिए कर्म के आधार पर पहले क्रिया देखेंगे। क्रिया के भेद मैंने जैसे बताया अभी दो होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। देखिए, जानिए सकर्मक क्रिया क्या होती है। सबसे पहले, जब क्रिया को कर्ता को छोड़कर कर्म की आवश्यकता होती है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जब क्रिया को कर्ता को छोड़कर कर्म की आवश्यकता होती है तो उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। ठीक है, जैसे मोनू खाना खाता है। मोनू क्या खाता है? खाना खाता है। याद रखिए, क्या में भी अगर आपको उत्तर मिलता है तब भी वहां सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, सोनी गीत गाती है। सोनी क्या गाती है? गीत गाती है। कर्म हो रहा है, आवश्यकता हो रही है, तो कौन सी क्रिया? सकर्मक क्रिया। याद रखिएगा, अगर आपको क्या में उत्तर मिलता है तो सकर्मक क्रिया। चलिए, कर्म के आधार पर दो भेद होते हैं। मैंने अभी बताया था कि कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? देखिए, एक कर्मक और द्विकर्मक क्रिया। चलिए, एक कर्मक क्रिया क्या है? जिस क्रिया में एक कर्म ही होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। शिखा स्कूल जाती है, एक कर्म हो रहा है, स्कूल जाती है। ऋतु किताब पढ़ती है, तो कितने कर्म हो रहा है? एक कर्म। तो कौन सी क्रिया? एक कर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया किसके अंदर आएगी? सकर्मक क्रिया के अंतर्गत। चलिए, अगला है द्विकर्मक क्रिया। तो द्विकर्मक में जैसे द्वि बोला जा रहा है तो समझ लीजिए द्विकर्म हो रहे हैं। क्रिया में जिसमें दो कर्म होते उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रेखा ने शिक्षक को पुस्तक दी। रेखा ने शिक्षा को पुस्तक दी। शिक्षा को पुस्तक दी, दो कर्म हो रहे हैं। नितिन ने राजेंद्र को गणित पढ़ाई। ठीक है, दो कर्म हो रहे हैं। कौन सी क्रिया? दो कर्मक क्रिया। ठीक है, एक कर्म में एक कर्म होता है और द्विकर्म में द्विकर्म। ठीक है, चलिए देखिए, उसके बाद देखेंगे अकर्मक क्रिया। देखिए, जब क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात जहां अभाव हो, वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे जहां पर कर्म का अभाव नहीं हो रहा वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे
अम्बा पढ़ती है, आकाश हंसता है, आम खेलता है। तो कौन सी क्रिया? अकर्मक क्रिया। ठीक है, अम्बा पढ़ती है, पढ़ना, हंसना, सोना अंतर्गत आएंगी अकर्मक क्रिया के अंतर्गत। अम्बा पढ़ती है, ठीक है, तो किसके अंतर्गत आएंगे? अकर्मक क्रिया के अंतर्गत। आकाश हंसता है, किसके अंतर्गत आएंगे? अकर्मक क्रिया के अंतर्गत। ठीक है, हंसना, रोना, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। कर्म की आवश्यकता नहीं होती, अभाव नहीं होता, वहां होती है अकर्मक क्रिया। चलिए अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, इनमें से कौन सी क्रिया सकर्मक है? सकर्मक क्रिया बताना है। हंसना, रोना हो गया और सोना, ये कौन सी क्रिया होती हैं? ये होती हैं हमारी अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, खेलना, कर्म पर प्रभाव पड़ता है, वो क्रिया कौन सी होती? सकर्मक क्रिया। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में सकर्मक क्रिया पहचानिए। सकर्मक क्रिया आपको पहचानी, बच्चा दूध पीता है, तो पीता क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है, कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? वह दौड़ता है, वह भागता है, वह गाता है। ठीक है, कर्म हो रहा है? नहीं। वह लिखता है, तो यहाँ पर क्या कर्म हो रहा है? लिखा जा रहा है। कौन सी क्रिया? सकर्मक क्रिया। चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर, इनमें से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है? पूछा गया है कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। राम फल खाता है, सीता गाना गाती है, लड़का सो रहा है, लड़की नाचती है। तो लड़की नाचती, यहाँ पर कोई कर्म हो रहा है? नहीं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर डी नंबर। ठीक है, सकर्मक क्रिया जहां पर कर्म होता है वो होती है सकर्मक क्रिया, जहां पर कर्म का अभाव ना हो वो होती है अकर्मक क्रिया। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। चलिए रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद कितने बताए थे मैंने? 4। संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। यहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत बनते हैं, याद रखिएगा। 4 होती है, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद 4 होते हैं। संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। देखिए संयुक्त क्रिया क्या है? जो क्रिया किसी दूसरी क्रिया या अन्य शब्द से मिलकर क्रिया बनाती हैं उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। देखिए सिंपल से समझिए संयुक्त क्रिया क्या होती है। इसमें 2 क्रियाएं होती है, ठीक है, एक मुख्य क्रिया और एक सहायक क्रिया। ठीक है, वो होती है संयुक्त क्रिया। संयुक्त मतलब 2 क्रिया जुड़ी हुई आपस में, वो क्रिया होती है संयुक्त क्रिया। जैसे तुम प्रतिदिन व्यायाम किया करो। देखिए किया क्या हो गया? मुख्य क्रिया, और करो क्या हो गया? हमारी हो गई सहायक क्रिया। ठीक है, सहायक क्रिया हो गई। वह अपना खाना खा चुका है, खा क्या हो गया? मुख्य क्रिया, और चुका है ये हो गया हमारी सहायक क्रिया। ठीक है, संयुक्त क्रिया मतलब 2 क्रियाएं एक साथ हों, वो होती है संयुक्त क्रिया। जो क्रिया किसी दूसरी क्रिया या अन्य शब्द से मिलकर क्रिया बनाती हैं उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए दूसरा है प्रेरणार्थक क्रिया। दूसरा क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है या उसे वह कार्य करवाता है, तो उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, प्रेरणा मतलब समझिए दूसरे से प्रेरणा करना। ठीक, दूसरे के द्वारा प्रेरित करना,
दूसरे से काम करवाना, वो क्रिया कौन सी होगी? प्रेरणार्थक क्रिया। दूसरे से काम करवाना, प्रेरणा दी जा रही है तो कौन सी क्रिया? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक। एग्जाम्पल में सीता ने खाना बनवाया, सीता स्वयं खाना नहीं बना रही, किसी से बनवा रही है। वह बच्चों की कविता बुलवाता है, वह बच्चों की कविता बुलवाता, किसी और से बुलवाता है, बच्चों से स्वयं नहीं बुलवा रहा, ठीक। किसी और से प्रेरणा देना तो कौन सी क्रिया? प्रेरणार्थक क्रिया। माँ ने नौकर से कपड़े दिलवाए, माँ ने स्वयं कपड़े नहीं धोए बल्कि नौकर से कपड़े दिलवाए, तो कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया। जो दूसरे से करने के लिए प्रेरित करे तो वो क्रिया होती है प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। चलिए अगली है नाम धातु क्रिया। देखिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। किससे बने? संज्ञा से, सर्वनाम से, विश्लेषण से इत्यादि से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे लज्जा, लज्जा से लजाना हो गया, अपना से अपनाना हो गया, बात से बताना हो गया, ठीक। लाठी मारना, खून खौलना, हाथ पीले करना। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। ये किससे बनती है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से। जैसे लज्जा हो गया, लज्जा से लजाना कह दिया, अपना से अपनाना कह दिया, बात से बताना कह दिया, तो ये कौन सी? नाम धातु क्रिया हो गई, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए आगे देखिए पूर्वकालिक क्रिया। देखिए जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके तत्काल किसी दूसरी क्रिया को आरंभ करता है तब वो पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्व मतलब पहले, पहले एक कार्य हो चुका है उसे कहा जाता है पूर्वकालिक क्रिया, ठीक। कृष्णा नहाकर स्कूल जाएगा, तो पहले नहाया फिर स्कूल गया, तो कौन सी क्रिया? पूर्वकालिक क्रिया। दो क्रियाएं हो रही हैं, पूर्व में एक क्रिया हो रही फिर उसके बाद एक क्रिया हो रही, तो कौन सी क्रिया? पूर्वकालिक क्रिया। मैं खाना खाकर बाजार गया, खाना खाया फिर उसके बाद बाजार गया, तो दो क्रियाएं हो रही हैं, तो कौन सी क्रिया होगी? पूर्वकालिक क्रिया। तो याद रखिएगा पूर्व मतलब पहले, ठीक। पूर्व से पहले क्रिया हो वो होती है पूर्वकालिक क्रिया, ठीक। कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं अब। ये रहे आपके प्रश्न। पहला प्रश्न आपका ये रहा। देखिए पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया है? किसी दूसरे के द्वारा प्रेरणा करना, खाना हो गया, पीना हो गया और सोना। तो लिखवाना कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक। लिखवाना, पढ़वाना, ये कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया। देखिए इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है? पूर्व मतलब पहले एक कार्य हो चुका है उसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। मनीष गांव गया, सीमा पढ़कर खाना खाएगी, विद्यालय में छात्र प्रार्थना करते हैं, हमारा परिवार हिमाचल घूमने गया। तो इसमें सेंटेंस में जो बी नंबर है, सीमा पढ़कर खाना खाएगी, पूर्व में काम हो रही, पढ़कर फिर खाना खाएगी, तो कौन सी क्रिया होगी? पूर्वकालिक क्रिया। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर। देखिए वह खाना खा चुका है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? वह खाना खा चुका है, सकर्मक, अकर्मक, संयुक्त या प्रेरणार्थक क्रिया। तो याद रखिएगा दो क्रियाएं होती हैं, जैसे खा चुका, खाना, एक हो गई मुख्य क्रिया और एक सहायक क्रिया। तो कौन सी क्रिया? संयुक्त क्रिया। चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर। 4 नंबर देखिए उसने नहाकर भोजन किया, वाक्य में कौन सी क्रिया है? नहाकर। दो क्रियाएं हो रही हैं, नहाकर भोजन किया, पूर्व में एक क्रिया की नहाकर, तो होगी पूर्वकालिक क्रिया, ठीक। चलिए अगला 5 नंबर प्रश्न है। देखिए पिता पुत्र से पत्र लिखवाता है, काम करवाया जा रहा है, यहाँ पर लिखवाया जा रहा है किसी के द्वारा, ठीक है। कौन सी क्रिया हो गई? प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणा दी जा रही है। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। देखिए 6 नंबर प्रश्न है चलना क्रिया
प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? तो चलवाना। ठीक, चलवाना इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये दोनों सेम हो गए तो आंसर इसके दो भी हो सकते हैं, एक होगा चलवाना। चलिए 7 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द नाम धातु क्रिया नहीं है? नाम धातु पूछा है, नहीं है। जैसे लतियाना, बतियाना, ये कौन सी क्रिया होती है? नाम धातु क्रिया। तो लतियाना हो गया, बतियाना हो गया, गरमाना हो गया, और पढ़ाना जो है वो नहीं होगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। ठीक, आना जिसमें लगा वो नाम धातु क्रिया होती है। इनमें से कौन सा संयुक्त क्रिया का उदाहरण है? संयुक्त क्रिया का उदाहरण पूछा है कौन सा जिसमें दो क्रियाएं होती हैं? राम सोता है, सीता गाती है, मोहन पढ़ता है, या श्याम खेलने गया। तो श्याम पहले खेलने कौन सी हो गई? मुख्य क्रिया, और लगा खेलने लगा, तो ये कौन सी हो गई? सहायक क्रिया। चलिए राइट ऑप्शन से डी नंबर। 9 नंबर प्रश्न है, हाथ शब्द से बनने वाली नाम धातु क्रिया क्या है? हताना, हथियाना, हता या हताना। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हथियाना। ठीक, नाम धातु क्रिया में अगर हम आना जोड़ेंगे तो हथियाना हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका बी नंबर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर। मोहन खेलकर खेलने गया, दो कार्य कर रहा है, खेलकर खेलने गया, तो कौन सी क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है? इसमें पूछा है। ठीक, कौन सी होगी? खेलकर या खेलने, पूर्व मतलब पहले, तो खेलकर हो जाएगी। ठीक, राइट ऑप्शन बी नंबर। 11 नंबर प्रश्न है, पूर्वकालिक क्रिया में कर प्रत्यय किस क्रिया के साथ लगता है? तो याद रखिएगा पूर्वकालिक क्रिया के साथ लगता है। चलिए अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 12 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण नहीं है? एग्जाम्पल पूछा है कि नहीं है। पूर्व मतलब पहले, ठीक, पहले कार्य हो चुका है उसके बाद एक कार्य होगा, वो होगी पूर्वकालिक क्रिया। वह खेलकर सो गया, ठीक, वह रोकर सो गया, दो कार्य हो रहे हैं। राम पुस्तक पढ़ता है, वह दौड़कर गया। ठीक, बताइए कौन सा इसका राइट ऑप्शन होगा? वह दौड़कर गया। ठीक, इसमें दो क्रियाएं नहीं हो रही, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। सॉरी। चलिए 13 नंबर है, पंकज ने खाना खाया और सो गया, इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया क्या है? ठीक, खाया या खाना, तो इसमें पूर्वकालिक का क्रिया हो जाएगी खाया। ठीक, पहले कार्य किया उसने, खाना खाया और फिर सो गया, तो राइट ऑप्शन ए नंबर। निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त क्रिया में कौन सा उदाहरण है? संयुक्त क्रिया जो दो क्रिया एक साथ होती हैं। राम पढ़ता है, सीता गा रही है, मोहन ने खाना खा लिया, बच्चा रो रहा है। मोहन ने खाना खाया एक मुख्य क्रिया, लिया मतलब सहायक क्रिया, तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा सी नंबर। ठीक, चलिए ये थे आज के लास्ट प्रश्न। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हिंदी के कुछ नए टॉपिक के साथ में। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।